आईसीआई की नोटिफिकेशन के बाद वी हैव अ बेस कि हम किस चीज़ से जो है क्या बोलने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ले जाइए आगे। और नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से हमारा यही होना चाहिए कि एक तो ये and from our end also we will again mention and file an application for urgent listing of our matter and आज जो नोटिफिकेशन है वो हम उसमें अटैच कर देंगे कि दिस द नोटिफिकेशन विच हैज कम आउट, और उसमें कुछ जो भी पॉइंट्स हैं हम विल ट्राई टू रेज कि ये सारी चीजें हैं जो कंसर्न है, तो मैटर बी लिस्टेड। मेरे ख्याल से इस वीक हो जाएगा हमारा मैटर। नोटिफिकेशन एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हमने जब उनको मेंशनिंग किया था, एप्लीकेशन दिया था मेंशन मेमो, उसमें उन्होंने यही बोला कि देयर इज नो नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम the institute, so now today as they have released the notification, on that basis we will again press for urgent hearing and we will get urgent hearing मिल जाएगी आज हमें, उसमें जो भी concern है हम raise करेंगे और will press for urgent actually on this particular week only. Ma'am, one more point we can add in that. Basically they will allow to students on the basis of thermal screening, right? एंड सपोज से किसी स्टूडेंट को कोविड नहीं है बट उसको फीवर है, तो इन दैट केस वो ना तो उसको ऑप्ट आउट अलाउ करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑप्ट आउट जो अलाउ है वो आरटीपीसीआर के बेसिस पर है, एंड ना ही वो उसको एग्जाम के अंदर सिटिंग अलाउ करेंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इन दैट केस ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट के लिए क्या रिलीफ है, ना तो उसको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा ना ही उसको ऑप्ट आउट दिया जाएगा। हाँ, तो वो स्टूडेंट ही विल लूज हिज अटेम्प्ट, वो बहुत जेन्युइन आपने कंसर्न रेज किया। एंड व्हाट इफ दैट स्टूडेंट विल बी लास्ट अटेम्प्टर? नीरज सर, वो जो लेटर जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो बच्चे साइन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 5000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी साइंड दैट लेटर। वो लिंक अगर आप ट्वीट कर दे, तो मैम ने ट्वीट करा हुआ है, मैंने भी करा हुआ है, मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, उसको प्लीज ट्वीट कर दो ताकि बच्चे फिल कर पाए। हो मैम, वी ऑलरेडी हैव 5000। यस सर गूगल फॉर्म, ओके ठीक है मैम। 5000 बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके so they are very much concerned and after this notification अब और भी बच्चे जो है they are very much concerned। उसमें हम और भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड लेटर में अबाउट ऑप्ट आउट स्कीम। अनु मैम, ये जो बच्चों का डेटा आ रहा है हमारे पास, मतलब हाउ वी आर चेकिंग इट कि ये ऑथेंटिक स्टूडेंट्स ही हैं जो 5000 बच्चे हैं, मतलब कोई हम एनआरओ वगैरह ले रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, रजिस्ट्रेशन वी आर नॉट टेकिंग, बट हमने उसमें एक डिस्क्लेमर लगाया है दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग दैट हैज टू बी ट्रू एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, अदरवाइज फिर उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक्शन भी हो सकते हैं ना लीगली, यू आर प्रोवाइडिंग एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो वो एक डिस्क्लेमर है उसमें दैट दे हैव टू साइन दैट, उसके बाद ही उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ओके तो नेक्स्ट हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, अगर कोई बताना चाहे प्लीज। सर, यही सीजीआई को लेटर जा रहा है, तो जिसके अंदर हम अर्ली हियरिंग भी प्रेस कर रहे हैं और स्टूडेंट के मेन 3 इशू, जो एक ऑप्ट आउट ऑप्शन है और ओल्ड कोर्स का एक्सटेंशन है और ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट जो हमने रेज किया था, वही उसके अंदर डिटेल में लिख के लेटर जाएगा और मैम शायद किसी लॉयर के थ्रू अभी सुप्रीम कोर्ट भिजवा भी देंगे उसको। 2 बजे तक जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, 2-2:30 बजे तक उसको हम कंपाइल करके भेज देंगे। अभी 5000 के करीब आए हैं, तो मैं आपको लिंक अभी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, अभी अगर आप मिल कर दे तो। राइट ठीक है, मतलब अब आई थिंक आईसीआई की नोटिफिकेशन के बाद वी हैव अ बेस कि हम किस चीज़ से जो है क्या बोलने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ले जाइए आगे। और नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से हमारा यही होना चाहिए कि एक तो मेरी डी पॉइंट जो है, मतलब हमारे को जो ऑप्ट आउट मिल रहा है वो आई थिंक विदाउट एनी कंडीशन मिले, इन द सेंस के भाई वो एक तो डेट ऑफ रिपोर्ट हमें क्यों लगाई गई है, जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यस वेरी मच राइट। तो ऑप्ट आउट विदाउट एनी कंडीशन मिले, और अभी मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो वैसे ही सफर कर रहा है, अब वो इन सब रिपोर्ट्स वगैरह के चक्कर में पड़ेगा, सबमिट करेगा। आई अंडरस्टैंड कि इसके कुछ लोग बाग इसको एज अ लूप होल भी यूज करेंगे, और पिछली बार भी इसको एज अ लूप होल यूज किया होगा कई स्टूडेंट ने, बट मुझे लगता है कि भाई जिसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यही रीजन है शायद ऐसी नोटिफिकेशन आने का कि इसका बहुत मिसयूज हुआ था लास्ट टर्म में। मे बी मतलब अनुमान ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये बेस आईसीए बना सकता है कि जो है मिसयूज किया गया था लास्ट टाइम ऑप्ट आउट को। नहीं तो नीरज जी, अभी आशुतोष सर से बात हो रही थी, उन्होंने ये पॉइंट रखा और बहुत वैलिड है कि इफ दे शुड मेक इट कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी वहाँ पे आएंगे आरटीपीसीआर शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल, because there may be some students who would like to appear for exam, they would not go for opt out even if they are covid positive and they will not submit their RT-PCR का जो भी रिपोर्ट है, तो फिर वो तो सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे सारे इवेंट्स। तो RT-PCR should be mandatory for all and those who want to, any student who want to opt out for whatsoever reason, चाहे वो आपका कोविड है नहीं है और मे बी सम कोविड कॉम्प्लिकेशंस और यूर हॉस्पिटलाइज और योर फैमिली इज हैविंग सम मेडिकल इशू जो भी है या ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, अकोमोडेशन है, इन सबको कंसीडर करना चाहिए ड्यू टू पेंडेमिक, नॉट ओनली दिस आरटीपीसी। और आई थिंक ये जो पॉइंट भी है कि आज या आज के बाद ही कोविड रिपोर्ट कंसीडर की जाएगी आपकी या आपके जो रिलेटिव्स है उनकी, ये मुझे थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए ही लग रहा है सिर्फ, क्योंकि 10 दिन के अंदर सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया जाएगा जो 10 दिन के अंदर होंगे पॉजिटिव, if at all. Yes. Obviously nobody wants to go positive. ये केवल is also from the fraternity. If you can add him as a speaker. I have added now. Added. He's connecting. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून नीरज सर। सर जो नोटिफिकेशन अभी आया है ना ऑप्ट आउट के रिगार्डिंग, उसमें एक चीज जो समझ में आ रही है कि आईसीए बेसिकली रिलीफ उसी बच्चों को देना चाहती है जिसको आज से लेके अभी एग्जाम तक कोविड अगर होता है। सो जो अभी आप लोग जो बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने इसका मिसयूज किया था, वो डेफिनेटली जेन्युइन है। मेरी भी बीच में बात हुई थी सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका मिसयूज किया था नवंबर के अंदर कि दे वर फुल्ली हेल्दी बट स्टिल दे टुक द ऑप्ट आउट बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। सो इसमें मेरे हिसाब से सिर्फ अगर एक रिक्वेस्ट हो सकती है ना आईसीए को, तो एक चीज अच्छी हो सकती है कि उन्होंने जो आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट मांगा है आज से टिल द एग्जाम्स, अगर आज से लेके 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले की जो भी समय सीमा अपने फिक्स कर सके कि 2 महीने तक वॉट एवर द टाइम लिमिट, कि भाई ये 1 महीना 2 महीने दरम्यान भी अगर कोई कोविड हुआ है अप्रैल महीने में, मई के महीने में, और उसको भी अगर एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में देनी है, इट मे बी द पोस्ट कोविड सर्कमस्टेंसेस है वॉट एवर, तो उनको भी कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। सिर्फ आज से जो कोविड हुआ है उसको नहीं, अगर मई में भी किसी को कोविड हुआ है और उसको भी अगर कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है, वो भी अभी तक 100% फुल्ली हेल्दी नहीं हुआ है, देयर आर पोस्ट कोविड सिचुएशंस, तो ऐसा अगर कुछ टाइम लिमिट फिक्स किया जाए 1 महीना 2 महीना पीछे तक के भी रिपोर्ट सबमिट हो सकते हैं, देन आई थिंक दैट विल बी बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स आल्सो, एंड वो आईसीए का कंसर्न भी सर्व कर देगा कि सिर्फ जिस बच्चों को कोविड हुआ है उसी को भी बेनिफिट मिले। यस, थैंक यू। इसमें ना केवल जी एक चीज और जो मुझे लग रहा है ना, हमें मतलब रिक्वेस्ट करना चाहिए, आप लोग सब भी करें आईसीआई को रिक्वेस्ट, एंड दे में कंसीडर कि दे में बी सम ट्रांसपोर्ट इशू प्रॉब्लम, जो भी हो सकता है, लॉकडाउन हो या कुछ ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके रिलेटिव्स के यहाँ जो रहते थे वो बच्चे नाउ दे आर नॉट अलाउइंग, ये बहुत से स्टूडेंट्स है, दे बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन एंड देन दे go to Pune, Mumbai, Delhi में बहुत से CE students हैं who are outsiders और now they have left for their hometown, they'll have to come back and उनको अगर transport का issue हुआ, कुछ हुआ, तो they should also be given an opportunity to opt out. And as regards RT-PCR, it should be mandatory for all, because क्या होगा, again super spreader हो जाएंगे सारे जो exams हैं, because there may be many students who will not opt out and they will go and appear for exam without submitting any